तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इवेंट यदि हो रहा है, कोई इवेंट उसमें बिलोंग कर रहा है, तो अकर कर रहा है, तो उसको बोलेंगे अकरेंस ऑफ, अकर हो रहा है, अदरवाइज नहीं। An event associated to a random experiment is said to occur if any one of the elementary event belonging to an outcome। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैंने आपको दिया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और इसका 1 डाई को मैंने थ्रो किया है, तो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6। अब जैसे मैंने बहुत सारा यहाँ पर इवेंट लिखा है, जैसे 1 2 लिखा मैंने, जैसे मैंने E2 लिख लिया, 3 4 6 मैंने लिखा, एक मैंने इवेंट लिखा देखिए यहाँ पर मैंने 2 लिखा, 3 लिखा और 7 लिख दिया। अब ज़रा हम बताइए, ये E1 इसके कितने एलिमेंट्री, इसका एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा, 1 होगा। एलिमेंट्री इवेंट मतलब एक एक इवेंट कितने हो, एक एक एलिमेंट वाले, तो 1 होगा, फिर 2 होगा। अब ज़रा देखिए कि क्या ये सैंपल स्पेस में बिलोंग कर रहा है, यस ऑफ कोर्स बिलोंग कर रहा है। तो इसके जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये अकर कर रहा है, बोलेंगे इट अकर्स। E2 क्या कर रहा है, आप सीधा देख लीजिए, 1 2 इसका सारा इसमें मिल रहा है, यस मिल रहा है, तो यह कर गया। E2 आया, यस आया। लेकिन E3 क्या सारे के सारे हुआ, तो 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, क्या 7 है, नहीं है, तो ये E3 कैन नॉट अकर इन दिस। केवल 2 और 3 आया, 7 तो नहीं आया ना, मतलब सारे मिलना चाहिए, तो मतलब हो सकता है। अब एक चीज़ और है, जैसे ये आपका E1 दिया हुआ है, E1 क्या है, 1 2। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, E1 जो है 1,2 है। अब इसमें आपको एक चीज़ और पूछेगा, नॉट E मतलब नॉट E1, ऐसा इवेंट लिखना है जो E1 हो रहा है, तो E1 नहीं, E1 को छोड़ करके बाकी, इसका मतलब होता है कंप्लीमेंट ऑफ E1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो सैंपल में स्पेस में से E1 को माइनस कर दीजिए, यह आ जाएगा आपको 1 2 को छोड़ करके बाकी के जितने हैं, तो ये हो गया आपको 3 4 5 एंड 6। अच्छा, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, E1 और उसके ऊपर इस बार का साइन दे करके, तो दिस इज नॉट E। तो ये आप पहले भी जानते होंगे। सर्टेन इवेंट या नहीं तो श्योर इवेंट, ये क्या होता है, एन इवेंट associated with a random experiment is called a certain event if it always occur whenever the experiment is performed। जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सर्टेन तभी कहलाएगा जब उसमें होता हो। जैसे आप एग्जांपल लीजिए डाई की, तो उसमें यदि हम बोले इवन नंबर और ऑड नंबर, तो ये कहलाएगा मतलब श्योर इवेंट, या नहीं तो आप बोल सकते हैं श्योर, या नहीं तो इसको बोलेंगे हम सर्टेन इवेंट। तो ऐसा इवेंट जो मतलब यदि आप रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो वो हो, या तो इवन हो तो भी हो जाएगा, मतलब क्या आएगा, या तो इवन आएगा नहीं तो ऑड आएगा, तो होगा ही होगा। लेकिन यदि प्राइम नंबर की बात किया जाए तो क्या आप श्योर इवेंट इसको बोल सकते हैं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि आप रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे आप देखिए प्राइम नंबर में क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। भाई साहब 1 तो नहीं आया ना, 1 इज नॉट देयर। तो इसीलिए प्राइम नंबर फॉर थ्रोइंग 1 डाई, एक डाई के लिए यदि हमारे पास ये कोई इवेंट है, इवन नंबर और ऑड नंबर, तो ये कहलाएगा श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। लेकिन यदि हमको E2 बोला जाए जो कि प्राइम नंबर है, तो वो सर्टेन इवेंट नहीं है, क्योंकि आ भी सकता है और प्राइम नंबर नहीं भी हो सकता है। 1 यदि आया तो प्राइम नंबर नहीं हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्टेन इवेंट।